आए इलेक्शन लड़ो, खामोश चले जाओ। ये तीरा बताने करने के कामा मत करो। आप अगर तीरा बताने करने के कामा करेंगे तो पुराने शहर के अंदर जो है हर बच्चा एक तीर लेके फिरता। आपको अंदाजा नहीं है, हर बच्चा एक तीर लेके फिरता। बार कस करने गए तो हर आदमी के लुंगी में तीर रहता। ये याकुतपुरे का पिछला असेंबली इलेक्शन तो छोटा ट्रेलर था, असल पिक्चर तो असेंबली पार्लियामेंट इलेक्शन में दिख के आएंगे आपको। ये सिर्फ और सिर्फ अमजदुल्ला खान नॉमिनेशन डाले तक है। रिंची में आपके कितने खास लोग नहीं है हॉस्पिटल में? आप बताइए, अब्बास साहब कौन है? ये अमेरिका से कौन आए अब्बास साहब? उनका माधवी लता से क्या ताल्लुक है? आपके खानदान के एक खुद जिनका नाम जो है आपके नाम से जुड़ा हुआ है, वो विरिंची हॉस्पिटल में क्यों जॉब कर रहे हैं? कितने एम्प्लॉयज आपके जो है मुस्लिम एम्प्लॉयज विरिंची हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं? कितने वेंटिलेटर्स जो है विरिंची हॉस्पिटल में आपने कोविड के दौरान लोगों को, आपके खास लोगों को बोल के विरिंची में आपने दिलवाया? मोहतरम दोस्तों, देखो, ये सियासी माहौल गरमाने के लिए इस किस्म से जो है हरकतें की जाती है। आप ये बात को लेके ज्यादा जो है परेशान मत हो। ये हैदराबाद है, किसी की अम्मा ने जनी यहाँ पे जो है मस्जिद को शहीद करने के लिए 2 मस्जिदें शहीद हुए सेक्रेटेरिएट में तो केसीआर की हुकूमत गिरा दी है। बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो कांग्रेस को सेंट्रल में से हटा दी है। ये जो है खाली क्या है, माहौल को गरमाने के लिए। देखिए, अब मैं एक बात बोलूं तो फिर मेरी बात पे बहुत से लोगों को एतराज होगा। ये जो बीजेपी की आज जो आप शिद्दत से मुखालिफत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आप जो आज देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अमजदुल्ला खान नॉमिनेशन डाले तक है। जिस दिन अमजदुल्ला खान नॉमिनेशन नहीं डालेंगे और नॉमिनेशन की लास्ट डेट खत्म हो जाएंगी, भारतीय जनता पार्टी कोने में चली जाती खामोशी से। बीजेपी ओवैसी साहब को हराने के लिए कभी काम नहीं करती, ये बात याद रखिए। देखिए, बहुत से एग्जाम्पल्स है। उत्तर प्रदेश के अंदर कई ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहां पे असदुद्दीन अवैसी साहब जाके बीजेपी को जिता के आए। बिहार में ऐसे कई कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहां पे जाके असदुद्दीन अवैसी साहब बीजेपी को जिता के आए। महाराष्ट्र में ऐसे कई कॉन्स्टिट्यूंसीज है जहां पे असदुद्दीन अवैसी साहब जाके जो है बीजेपी को जिता के आए। अरे भाई, आप जितने जगह जाके जिता के आए, उसको आपकी पार्टी आके यहाँ पे हराती नहीं हराती। ये क्या है, हैदराबाद के जो लोगों के, मासूम मुसलमानों के, हैदराबाद के वोटर्स के दिलों में जो गुस्सा है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो नाकामयाबी है, वो नाकामयाबी को कहीं वोटों की शक्ल में तब्दील ना हो जाए, कहीं मेरी मुखालिफत शिद्दत से पैदा ना हो जाए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को लेके। विरिंची हॉस्पिटल क्या है भाई? कौन है वो कैंडिडेट? अरे वो हिजड़ा है साला, छोड़ दो उसको, उसकी बात मत करो। वो पागल है। वो जो आप देखे होंगे अक्सर जो है वो बागयाम की मस्जिद के सामने वो कंट्रोल रूम के पास जो ठहरे हुए रहते ना, वो बीजेपी के कैंडिडेट, उसकी शक्ल देखो वैसी है। अब मैं बोलने बैठा तो बहुत कुछ बोलूंगा और उसको बहुत से लोग मोहतरमा खातून बोल रहे हैं उसको। अरे भाई, एफिडेविट आन दो। एफिडेविट में शी लिखती, ही लिखती, या कुछ नहीं लिखती, या कुछ और लिखती। एफिडेविट में देखेंगे, जब आपको मालूम होता, आपको भी मालूम होता, हमको भी मालूम होता है कि आखिर इन्होंने कितनी शिद्दत से जो है काम कर। और तीसरी बात, ये जो माहौल जो खराब किया गया, वो माहौल को जो है बनाया जा रहा, लोगों को बताया जा रहा। और एमआईएम की पूरी आईटी सेल इसी में लगी हुई है कि हैदराबाद में सीधा सीधा मुकाबला एमआईएम वर्सेस बीजेपी का है। अरे एमआईएम वर्सेस बीजेपी का मुकाबला हैदराबाद में नहीं है। मेरी बात को वाज़ेह तौर पे याद रखिए, ये मुकाबला इन दोनों का नहीं है। मरहूम सदर सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब, वो जितने इलेक्शन लड़े हैदराबाद में, पूरे इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़े। बड़े बड़े आए, वेंकैया नायडू आया, बड़े बड़े लीडर लड़े बीजेपी के। हमेशा हैदराबाद के अंदर बीजेपी आती हारती जाती, बीजेपी का कोई वजूद नहीं है। असदुद्दीन अवैसी साहब का ये 5वां इलेक्शन है। 5वें इलेक्शन में असदुद्दीन अवैसी साहब 4 के 4 इलेक्शन बीजेपी के खिलाफ लड़े। आज बीजेपी के खिलाफ में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा। और तीसरी और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूं, माधवी लता को जितने चैनल्स माधवी लता को एक बता रहे हैं, बड़ा बना के बता रहे हैं, पूरे लोग टटोल के देखो, वो तमाम चैनल्स पे असदुद्दीन अवैसी साहब 5 साल बैठते, वही चैनल आए जो आज असदुद्दीन अवैसी माधवी लता को बड़ा बता रहे हैं। अरे भाई, ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी को समझो आप लोग। भी खाली एक बस बवाल मचा के रख दे रहे हैं। मैं उन्हें मस्जिद की तरफ इशारा करी, हाँ, उसकी अम्मा ने जो नहीं मस्जिद की तरफ हाथ लगाने के लिए, मस्जिद की तरफ हाथ लगाए तो केसीआर की हुकूमत गिरा दी है। मस्जिद की तरफ हाथ लगाए तो हिंदुस्तान में कांग्रेस की सरकार गिरा दिए थे, बाबरी मस्जिद की तरफ जब इशारा हुआ था। भाई साहब, ये बातें मत करो, आप पॉलिटिक्स है। और मोहतरमा को भी बोलूं, आए इलेक्शन लड़ो, खामोश चले जाओ। ये तीरा बताने करने के कामा मत करो। आप अगर तीरा बताने करने के कामा करेंगे तो पुराने शहर के अंदर जो है हर बच्चा एक तीर लेके फिरता। आपको अंदाजा नहीं है, हर बच्चा एक तीर लेके फिरता। बार कस करने गए तो हर आदमी के लुंगी में तीर रहता।
ये बेकार बातें मत करो, तीरा बताने करने के वो वैसी झटके लगते तीरों से कि बेबहरे पागल हो जाते। ये बातें मत करिए। और मैं बस इतना ही कह रहा हूं, अभी तो खैर जो है माहौल एक बनाया जा रहा, क्या बताया जा रहा, नहीं भाई बीजेपी आ गई हैदराबाद में। वो हमेशा जब भी इलेक्शन रहता बीजेपी आ जाती, फिर उसके बाद बीजेपी हार जाती, फिर जाके असद साहब बीजेपी के लिए काम करते, फिर बीजेपी को जिता के आते। अब मैं एक आखिरी सवाल आप तमाम के लिए छोड़ रहा हूं। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश की जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में, खुद असदुद्दीन अवैसी साहब कई चैनलों पे बैठ के बोले मेरे 71 परमिशंस जो है मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव कैंसिल कराए बोल के बोले। अब आप बताइए, जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार आई उत्तर प्रदेश में, असदुद्दीन अवैसी साहब को उत्तर प्रदेश में जेड सिक्योरिटी मिल जाती। असदुद्दीन अवैसी साहब जा रहे हैं तो रास्ते बंद कर देते। असदुद्दीन अवैसी साहब अगर वहां पे जा रहे हैं तो हेलीकॉप्टर का परमिशन मिल जाता। पूरे 10 साल में योगी के क्या एक बार भी असदुद्दीन अवैसी साहब को आने से रोका गया? नहीं रोका गया। क्यों? इनके जाने से वहां फायदा होता। वैसे ही बीजेपी के यहां आने से हैदराबाद में इनको फायदा होता। ये दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते रहते। ये दोनों की सेम पॉलिसी है। उनके बुरे हालात हुए तो इन्हों यूपी चले जाते, इनके बुरे हालात होते उन्होंने हैदराबाद आ जाते। अब बहुत से लोग बोलेंगे क्या हुआ भाई इस बार असद साहब ने लड़े। अल्लाह का शुक्र है कांग्रेस की हुकूमत है तेलंगाना के अंदर। अगर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार नहीं होती तो असदुद्दीन अवैसी साहब इस मरतबा भी वहां थे। ये कांग्रेस है रोक के रखी। अरे भाई अभी इलेक्शन को बहुत टाइम है, इलेक्शन को आप निकलो, पैदल दौरे कर रहे हैं, आप सब कर रहे हैं। बस एक बात और एक बात का मैं जो है मुझे जवाब का जो है मुंतजर रहूंगा आप तमाम का। असदुद्दीन अवैसी साहब अगर इतने महबूब लीडर है हैदराबाद के अंदर, काय को भाई 1 महीना 2 महीने पहले से पैदल दौरे कर रहे हैं? काय को आप घर घर जा रहे हैं? मत जाओ ना भाई, आप घर पे बैठो ना। एक केरला में एक इब्राहिम मुस्लिम लीग के एक जो है एमएलए और एमपी हुआ करते थे केरला में। उन्होंने 5 साल आवाम की खिदमत करते थे और जब नॉमिनेशन डालते थे, नॉमिनेशन डालने के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। ये बोल के नहीं निकलते कि मैं 5 साल खिदमत करा, अगर आवाम को मैं पसंद हूं तो आवाम मेरे को जिता के लाएंगी, अगर आवाम को मैं पसंद नहीं हूं तो आवाम हरा देंगी मेरे को, बोलते थे। और आवाम की इतनी मोहब्बत कि उनको जिता के भी लाते। तो असद साहब आप भी अगर इतने बड़े महबूब लीडर है, अगर आप भी इतने बड़े कायद है, आप मुसलमानों की इतनी बड़ी आवाज है, तो आप नॉमिनेशन डाल के घर में बैठ जाओ साहब। आप घर में बैठो, आप घर में बैठ जाइए, आपको जिता के लाती है हैदराबाद की आवाम। नहीं, बिल्कुल इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे। क्यों? इस मर्तबा हैदराबाद के अंदर बवाल है, हैदराबाद के अंदर हंगामा मचने वाला है इस मर्तबा। आपको अंदाजा नहीं है, आपकी मुखालिफत, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी बीजेपी को जिताने की जो ताकतें बनाए आप, बीजेपी को जिस अंदाज में आप बार बार ताकतें पहुंचाते रहे पूरे हिंदुस्तान के अंदर, हैदराबाद का मुसलमान उस बात को जानता है। ये याखुदपुरे का पिछला असेंबली इलेक्शन तो छोटा ट्रेलर था, असल पिक्चर तो असेंबली पार्लियामेंट इलेक्शन में दिख के आएंगे आपको। आप याद रखिए, जिस अंदाज में याखुदपुरा आपकी आइडियोलॉजी, आपकी पॉलिसीज, आपके गलत बयानात के खिलाफ याखुदपुरा जैसा अपने वोटों का इस्तेमाल करा, पूरा हैदराबाद याखुदपुरा बनेगा इस मर्तबा। ये बात को मेरी याद रखना। इतनी शिद्दत से आपकी मुखालिफत है, आपको समझ में नहीं आ रहा। आप तो अभी भी जो है YZ सिक्योरिटी के अंदर फिर रहे हैं, आप पुराने शहर के अंदर। वोटरों के दिल में झांक के देखिए, मालूम होता वोटर कितना नाराज है आपसे, किन किन चीजों से नाराज है, आपको पता चलेगा इलेक्शन के वक्त इंशाल्लाह ताला बताएंगे। और भाई ये बेकार बातें हैं, मस्जिद की तरफ कोई इशारा करा, वो करा, धनुष मारा, तीर मारा, ये सब बेकार बातें हैं। विरिंची में आपके कितने खास लोग नहीं है हॉस्पिटल में? आप बताइए। अब्बास साहब कौन है? ये अमेरिका से कौन आए अब्बास साहब? उनका माधवी लता से क्या ताल्लुक है? आपके खानदान के एक खुद जिनका नाम जो है आपके नाम से जुड़ा हुआ है, वो विरिंची हॉस्पिटल में क्यों जॉब कर रहे हैं? कितने एम्प्लॉयज आपके जो है मुस्लिम एम्प्लॉयज विरिंची हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं? कितने वेंटिलेटर्स जो है विरिंची हॉस्पिटल में आपने कोविड के दौरान लोगों को, आपके खास लोगों को बोल के विरिंची में आपने दिलवाया? ये बहुत से सवाल का जवाब आपको देना है। ये खाली चुप माहौल बना के नहीं भाई प्लीज अब की बार नहीं, कई को बोले तो डायरेक्ट मुकाबला है भाई, और डायरेक्ट मुकाबला बहुत टफ हो जाएगा भाई, बहुत टफ हो जाएगा। पहली बार बीजेपी नहीं लड़ रही भाई हैदराबाद में 40 साल से अगर MIM की जो है इख्तिदार पे 40 साल से अगर जमात बैठी हुई है, तो 40 साल से बीजेपी हैदराबाद आती, बड़े बड़े तुरुमचियां आ गए, बड़े बड़े तोपखा आ गए, वेंकैया नायडू जैसा लीडर आ गया, आके वो भी हार के चले गया, विजय शांति आई वो भी हार के चले गई। बहरहाल एक तवील गुफ्तगू है, इंशाल्लाह ताला इसको जो है फिर आगे रखेंगे, इंशाल्लाह ताला तमाम तफसीलात से आपको वाकिफ करवाएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत।